जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का परिवर्तन पे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस की डेट जो है वह अनाउंस की जा चुकी है, जिसमें हम लोगों को बताया जा चुका है कि आपका एसएससी का जो पेपर है वो जल्द ही यानी मई में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट जो है वो लगातार कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस सेट था वो हमारा सीजीएल एसएससी सीजीएल मार्च का मेंस था। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये मिसलिनियस क्वेश्चन है, कह सकते हैं आप पूरा एक 25 क्वेश्चन का छोटा सा सेट हम लोगों ने फिर से बनाया है। क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं उनसे एक दो प्रश्न हर वीडियो से आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको जीडी और सीजीएल में करके दिखाई है। आगे भी हम लोग आशा करते हैं कि पेपर को कोशिश करेंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो अपने इन सेट से ही आए। तो आप वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जाके उनको भी मजा आए हमारे साथ पढ़ने में। तो हम लोग लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, शब्द रोलिंग निपटान किस बाजार से संबंधित है। आपका एक शब्द है जिसमें कहा गया है रोलिंग निपटान किस बाजार से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पूंजी बाजार, माल बाजार, ये मुद्रा बाजार या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये रोलिंग निपटान जो शब्द है ये आपका पूंजी बाजार से संबंधित होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पूंजी बाजार का मतलब है जिस बाजार में आपका जो कैपिटल होती है, यानी जो आप कह सकते हो पूंजी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, प्रस्तावना या नीति निर्देशक तत्व। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि आपके 51 का यानी जो आर्टिकल 51A है उसमें बताए गए हैं। अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो इसमें बताया गया आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूसीसी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसे लागू करने वाला राज्य कौन था, गोवा। और हाल ही में इसकी किसने घोषणा की है, आपके उत्तराखंड में। ये चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें धर्मनिरपेक्ष राज्य की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका प्रस्तावना बन जाएगा। क्योंकि प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की घोषणा करते हैं। तो ये चीज आपकी कह सकते हैं प्रस्तावना यानी आपकी प्रियम्बल में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो इस तरीके की जो आपकी होती हैं लाइनें, इनको क्या कहा जाता है। तो ये आपकी जो ऊर्ध्वाधर ये वाली, तो इन लाइनों को फ्रेंड्स कहा जाता है समूह। क्या कहा जाता है, समूह। और ये वाली जो रेखा होती है आपकी क्षैतिज वाली, इनको कहा जाता है वर्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी समूह जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक के दबाव में मौजूद होती है। यानी अगर आपने पेप्सी वगैरह, आजकल तो गर्मी का मौसम है, आपने खूब पी होगी, तो आपने देखा होंगे जब आप उसका ढक्कन खोलते हो तो फिश करके आपको एक आवाज सुनाई पड़ती है। यही आवाज आपकी किस गैस की होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ज्योतिष विद्या में अत्यधिक आस्थावान मुगल शासक कौन था। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। अगर बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की तो ज्योतिष में आपका हुमायूं था, ये बहुत ज्यादा आपका विश्वास रखता था। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, हार्ट पेस मेकर में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्व को क्या कहा जाता है। यूरेनियम, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम या रेडियम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्लूटोनियम कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम वर्षा का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका सिल्वर आयोडाइड यानी AgI जो है ये कृत्रिम वर्षा या जिसको हम लोग मेघ बीजन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कृत्रिम वर्षा का प्रयोग ना करके मेघ बीजन का प्रयोग करें तो उसमें आपका AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, माही नदी किस में जाकर गिरती है। कक्षकारण,
कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। माही नदी आपकी फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आपका जो खंबात की खाड़ी है, ये माही नदी आपकी ऐसे चल के जिसमें गिरती है आपकी कहा खंबात की खाड़ी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था? संसद में पारित विधेयक द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा या सरकार की अधिसूचना द्वारा? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश। अब राष्ट्रपति अध्यादेश में किस आर्टिकल के अंतर्गत लाता है? आर्टिकल 123। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो सन 1969 में आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं से न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया गया था? ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड या अमेरिका? देखिए संविधान जो भारतीय संविधान है इसमें बहुत सी चीजें विभिन्न संविधान से ली गई हैं, ये तो आप लोगों को ज्ञात होगा। अगर आप ब्रिटेन से ही बात करेंगे तो ब्रिटेन से आपका क्या लिया गया था? तो आपका जितनी भी संसद की प्रणालियां हैं, यानी छाया, मंत्रिमंडल और संसद की जितनी भी प्रणालियां हैं, ये सब आपके ब्रिटेन से ली गई हैं। फ्रांस की बात करेंगे तो प्रस्तावना में जो आपके शुरुआती के शब्द हैं, प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो कुछ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आयरलैंड से आपको पता ही होगा कि डीपीएसपी यानी राज्य के निर्देशक तत्व, और इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका अमेरिका हो जाएगा, जहां से आपका न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है स्क्रीन पे। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दबा के लाइक शेयर करिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको बताया था कि पूरा एक मैंने सेट तैयार किया है आपका। तो राइट टू हेल्थ विधेयक किसने पारित किया है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आपका क्या किया है? RTH यानी राइट टू हेल्थ आपका लागू किया है। इनके यहाँ एक योजना भी चलती है जिसे हम लोग चिरंजीवी योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको 25 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त में मिल जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चिरंजीवी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी योजना हो जाती है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला राइट टू हेल्थ आपका ये विधेयक है जो किसी राज्य ने पारित किया है। अगला प्रश्न है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है? यानी देखिए पहली बार, चूंकि पुरस्कार जो है वो पहली बार दिया गया है, इसीलिए कोई भी चीज जो पहली बार होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। टी माधव मेनन, ओमचारी NN पिल्लई, MT वासुदेव नायर या दास बीजू? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका MT वासुदेव नायर बन जाएगा। अगर बात करेंगे आप वुमेन्स IPL की, तो ये भी पहली बार ही हुआ था आपका। और इस बार कौन जीता था तो आप सब लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़ते ही हैं, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। तो इस बार आपका हरमनप्रीत कौर की जो टीम थी मुंबई इंडियंस, उसने आपका वुमेन्स IPL जीता है। अगर कोई पूछे आपसे रनर अप कौन रहा था, यानी कौन इसका उप विजेता था, तो ये रही थी आपकी दिल्ली कैपिटल्स। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, PM मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग यानी खोदने से पहले ऐप को लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या है? खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित रखना, खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित रखना, सड़क दुर्घटना रोकना या A व B दोनों? तो बात करें तो ये दोनों जो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर D बन जाएगा, A और B। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल में ही ये आपका लॉन्च हुआ था, तो करंट अफेयर के दृष्टि से ये आपका MTS में पूछने जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे खानाबदोश, जनजाति, ग्रामीण या शहरी? तो हड़प्पा सभ्यता एक आपकी नगरीकृत सभ्यता थी जिसे हम लोग शहरी सभ्यता भी कहते थे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामीण सभ्यता की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी फ्रेंड वो आपके ग्रामीण सभ्यता थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रशासन का मूल स्तंभ थी? इजरा प्रथा, इक्ता प्रथा, मनसबदारी प्रथा या इनमें से कोई नहीं? तो इक्ता प्रथा जो कि आपके इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी, ये आपके दिल्ली सल्तनत की एक ही बहुत ही मूल स्तंभ की आपकी प्रथा थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर के द्वारा चलाई गई थी, जिसको चलाने वाले आपके राजा टोडरमल साहब जो थे बहुत ही आपके महत्वपूर्ण इसमें हो जाते हैं।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन 15 नंबर का भी बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? अब पलायन वेग होता क्या है कि किसी चीज को कितने वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए कि वो दोबारा लौटकर पृथ्वी पर वापस ना आए, यानी पृथ्वी पर वापस ना आने के लिए किस वेग से किसी चीज को फेंका जाए जिससे वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 10.2, 10.8 या 12.2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब आप किसी वस्तु को ऊपर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंक देंगे तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, यही पृथ्वी का पलायन वेग कहलाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्रा के उपयोग करने का समझौता किया है? लगभग अब ऐसे 19 देश हो गए हैं जिनके भारत अब जब व्यापार करेगा वो अपनी मुद्रा यानी रुपए में करेगा। तंजानिया, सूडान, रंबाडा या जोम्बिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका तंजानिया हो जाएगा। भारत ने अफ्रीकी देश तंजानिया के साथ ये करार किया है कि इन दोनों के बीच में जो आपका ट्रेड होगा वो आपके रुपए के से ट्रेड होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर का उत्पादन करते हैं? तांबा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब आपका सिरका और बेकिंग सोडा मिलते हैं फ्रेंड तो वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण होता है, और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा, विद्युत प्रवाह को पारित करने के लिए आप शुद्ध पानी में क्या मिलाएंगे? सरसों का तेल, नींबू का रस, चीनी या मिट्टी का तेल। देखिए जब आप शुद्ध पानी में क्या करेंगे, शुद्ध पानी में जब कोई चीज आप अम्ल मिला देंगे तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आपका इसमें से जो फ्लो होगा लाइट का वो हो सकता है। और आपका नींबू का रस जो है वो एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नींबू का रस। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। तो जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए इल्तुतमिश वहां पे दिल्ली का सल्तनत का राजा था, जिसने बहुत ही चालाकी से आपके मंगोलों के आक्रमण को रोक लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है? स्वास्तिक, विश्व इतिहास, अवंती या आपका मीन केव। अगर बात करेंगे आप हिटलर की पुस्तक का नाम तो वो शायद आपका विश्व इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, शायद इसका आंसर जो है वो मीन काफ होगा, मेरी तरफ से माफ कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो मीन कैफ हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। विश्व इतिहास नहीं है, ये याद आ गया मुझे। तो हिटलर का जो पुस्तक का नाम है वो आपका मीन केफ हो जाएगा, यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, गायटर यानी गंडमाल की बीमारी है? थायराइड ग्रंथ की, अधिवक ग्रंथ की, अग्नाशय की या जिगर की। तो गायटर या गंडमाल जो होती है वो आपका कह सकते हैं घेंगा जो तरीके का होता है वो थायराइड ग्रंथ में होता है, वो जो उसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में गायटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, निम्नोलॉजी, बायोलॉजी या पैथोलॉजी। तो देखिए लिम्नोलॉजी जो है ये तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसको ये तो नहीं होगा आंसर हमारा। बायोलॉजी तो विज्ञान का पूरा अध्ययन है, ये भी नहीं होगा। पैथोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं, जो रोग होता है, रोग का जो निदान होता है, निदान करने के लिए हम लोग पैथोलॉजी करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वायरोलॉजी हो जाएगा, यानी विषाण के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा। अगला है, वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय अशांति का जनक कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक बोला है? लाला लाजपत राय, मोहम्मद बिन कासिम, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। देखिए लाल, बाल और पाल ये तीनों आपके गर्म दल के एक ही विशेष नेता के रूप में आके उभरे थे, है ना। लेकिन वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1757 में प्लासी का युद्ध कौन जीता? ब्रिटिश इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मराठा या अवध के नवाब। लेकिन 1757 का जो प्लासी का युद्ध था ये आपके बंगाल में हुआ था,
और ये आपका बंगाल नवाब वर्सेस आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने 25 क्वेश्चन बहुत ही तेजी से कवर अप किए हैं। अगर आपको ऐसे ही सुपर फास्ट वीडियो की जरूरत है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भेज सकते हैं। धन्यवाद।